दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैसे भरी अदालत में सिटिंग जज को, वो भी हाई कोर्ट के सिटिंग जज को, सामने से कह दिया कि मेरे अंदर भरोसे की कमी हो गई है। जज साहिबा, आप अपने आप को इस केस से अलग कर लीजिए। जवाब में जज साहिबा ने अरविंद केजरीवाल को क्या सुना दिया दोस्तों? हाई वोल्टेज कोर्टरूम ड्रामा हुआ है, ऐसा जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया है। वैसे आजकल बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया। पहले सुप्रीम कोर्ट में एक सिटिंग सीएम ममता बनर्जी अपने राज्य के लिए चीफ जस्टिस के अदालत के सामने गुहार लगाती दिखाई दी, और अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने जज साहिबा की ही अदालत में जज साहिबा से ही कह रहे हैं कि आपने जो कुछ भी किया है उसके बाद मेरे अंदर आपको लेकर भरोसे की कमी हो रही है, एक आशंका पैदा हो गई है। कृपया आप अपने आप को केस से अलग कर लें। सब कुछ मैं आपको बिना भूमिका के बताती हूँ दोस्तों आप जानते हैं अभी रिसेंटली अरविंद केजरीवाल सहित उनकी पार्टी के कई ऐसे लोग थे जिनको लिकर वाला जो मामला था, कथित तौर पर शराब घोटाला, उसमें बरी कर दिया गया था। ये वही वाला मामला था जब अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए थे, याद होगा आपको, अभी कुछ दिन पहले का मामला है। तो ये मामला क्योंकि सीबीआई की एक बहुत बड़ी हार हुई थी इस पूरे केस में, तो सीबीआई इसको दिल्ली हाई कोर्ट ले गई। जब दिल्ली हाई कोर्ट ये पूरा मामला गया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तो वहां अरविंद केजरीवाल ने जज साहिबा से, जो दिल्ली हाई कोर्ट की जज हैं, उनके सामने कुछ दलीलें पेश की कहते हुए कि मेरे अंदर आपको लेकर भरोसे की कमी हो गई है क्योंकि आप आरएसएस के कार्यक्रमों में जा चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस कोर्ट से मुझे न्याय मिल पाएगा। अच्छा होगा कि आप अपने आप को इस सुनवाई से अलग कर लें। दोस्तों हाई कोर्ट जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से एक जबरदस्त आप कह सकते हैं दलीलें पेश कर रहे थे उनके सामने अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से कहा कि जस्टिस शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में 4 बार शामिल हो चुकी हैं। इसके अलावा दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने कुछ और दलीलें भी पेश की, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। उन्होंने वजह दी बेसिकली जस्टिस शर्मा से कि आप अपने आप को इस केस से अलग कर लें। लेकिन कोर्ट रूम लाइव जब ये पूरा वाद विवाद चल रहा था, मतलब कुछ आप कह सकते हैं दलीलें पेश की अरविंद केजरीवाल ने, मैं आपको बताती हूँ, दैनिक भास्कर ने छापी हैं। जैसे केजरीवाल ने कहा, 3 महीने की सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट ने हमें आरोप मुक्त किया। 9 मार्च को बिना हमें सुने इस कोर्ट ने 5-10 मिनट में फैसला दे दिया। जांच अधिकारी पर कार्रवाई रोक दी। सीबीआई की याचिका थी पर ईडी की कार्रवाई पर भी असर डाला गया। जिसके जवाब में जस्टिस शर्मा ने कहा, सुनवाई केवल जज बदलने पर है, आप ये नहीं बता सकते कि मैंने आदेश कैसा लिखा। जस्टिस शर्मा उनसे कह रही थी कि आपकी सुनवाई, आप यहाँ पर सुनवाई अपनी दलीलें ये पेश करने के लिए आए हैं सुनवाई में कि मुझे जज बदलना है, जज बदलने की दरख्वास्त लेकर आए हैं, आप ये मत बताइए कि मैंने कोर्ट के आदेश में अपने क्या क्या लिखा है। आगे केजरीवाल बोलते हैं, जज अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में गई। ये संगठन संघ और भाजपा की विचारधारा से जुड़ा हुआ है। वो खास विचारधारा से जुड़े संगठन के कार्यक्रम में गई। मतलब जज साहिबा से कहा अरविंद केजरीवाल ने कि आप आरएसएस के कार्यक्रम में गई और वो खास विचारधारा से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि क्योंकि मेरी विचारधारा उनसे मेल नहीं खाती है, तो मुझे शक है कि मुझे न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस अदालत से। आगे जस्टिस शर्मा ने इसके जवाब में कहा, मैं उनकी विचारधारा फॉलो करती हूँ, क्या कोई राजनीतिक वैचारिक बयान दिया? इसके जवाब में जज साहिबा ने कहा कि क्या मैं उनकी विचारधारा फॉलो करती हूँ, क्या वहां जाकर मैंने कोई बयान दिया है? दोस्तों जवाब में केजरीवाल ने कहा, मैंने ये नहीं कहा, आपके 4 बार जाने से मेरे दिमाग में धारणा है कि मैं विचारधारा का विरोधी हूँ, इसीलिए क्या मुझे न्याय मिलेगा? जवाब में जज साहिबा ने कहा, आपने अच्छी दलील दी, वकील बन सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि वर्तमान काम से मैं संतुष्ट हूँ। मैं आपको बता दूं दोस्तों, तुषार मेहता यहाँ पर सीबीआई की तरफ से दलीलें पेश कर रहे थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने ये बात रखी कोर्ट में कि इस तरह की हरकत के लिए अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये नजीर बन जाएगा। कोई भी खड़े होकर कह देगा कि आप अपने आप को सुनवाई से अलग कर लीजिए क्योंकि हमें आप पर भरोसा नहीं है। लेकिन ये जो पूरा वाकया था, वीडियो में आपको नहीं दिखा सकती, आप जानते हैं दोस्तों कॉपीराइट का इशू आ जाता है, लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी कोर्टरूम लाइव की है जब अरविंद केजरीवाल सामने खड़े होकर जज साहिबा से बात कर रहे थे, जज साहिबा उनसे बात कर रही थी। दोनों के बीच में लगातार ये बातचीत हुई। हालांकि इस पूरे मामले में अभी मामला सुरक्षित रख लिया गया है, फिर से सुनवाई होगी, लेकिन जज साहिबा ने कहा कि मुझे सुनवाई से बहुत कुछ देखने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, आगे मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। लेकिन दिलचस्प कुछ दलीलें थी, इन दलीलों को हमें सुनना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये जो दलीलें हैं ना, मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपके सामने रखी है। आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली अरविंद केजरीवाल ने किन किन
पॉइंट्स के तहत, किन किन दलीलों के तहत जज साहिबा से कहा कि आप अपने आप को इस सुनवाई से अलग कर लीजिए। हुआ क्या दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को ये शिकायत है कि जैसे उनको ट्रायल कोर्ट से राहत मिली, सीबीआई चली गई दिल्ली हाई कोर्ट पूरे मामले को लेकर। तो दिल्ली हाई कोर्ट जब सीबीआई गई तो अरविंद केजरीवाल की शिकायत है, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बस सुनवाई आपने शुरू कर दी, मैं वहां पर मौजूद भी नहीं था। जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा 9 मार्च को सुनवाई के दौरान सीबीआई के अलावा कोई मौजूद नहीं था, बिना उनकी बात सुने कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश की पहली नजर में गलत बता दिया। ट्रायल कोर्ट ने पूरे दिन सुनवाई की, उसके बाद फैसला लिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने 5 मिनट की सुनवाई में उसे गलत बता दिया। आदेश आया तो मुझे लगा कि मामला पक्षपात की तरफ जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने, जिसने हमको बरी किया था, उसने पूरे दिन सुनवाई की थी और आपने 5 मिनट में ट्रायल कोर्ट के फैसले के हिस्से को गलत बता दिया। तो यही मेरे मन में एक पक्षपात वाला एक शक पैदा करता है। अच्छा, दिलचस्प ये कि अरविंद केजरीवाल ये नहीं बोल रहे कि आप पक्षपाती हैं, वो कह रहे हैं मेरे मन में धारणा है, ये मन में आशंका बनी हुई है। एक और पॉइंट जो अरविंद केजरीवाल ने कहा, पहले आपने कहा था अप्रूवर यानी कि गवाह बने आरोपी के बयान मान्य नहीं है, लेकिन यहां सिर्फ 5 मिनट की सुनवाई के बाद आपने कहा कि ट्रायल कोर्ट की अप्रूवर के बयानों पर की गई टिप्पणियां गलत हैं। ये मेरे लिए सबसे चिंताजनक बात थी। मैं इस अदालत के सत्येंद्र जैन बनाम ईडी फैसले पर भरोसा करना चाहता हूं। उस मामले में जमानत पर सुनवाई चल रही थी, 6 दिन की सुनवाई हो गई थी, वो आखिरी तारीख थी। अचानक ईडी ने पक्षपात की आशंका जताई, जिला न्यायाधीश ने इसे स्वीकार कर लिया। मामला हाई कोर्ट आया, वहां भी स्वीकार कर लिया गया। उस मामले और मेरे मामले में काफी समानताएं हैं। उस मामले में अदालत ने कहा था कि सवाल जज और ईमानदारी का नहीं है, बल्कि पक्षकार के मन में पैदा हुई आशंका का है। मेरे मामले में भी सवाल जज की ईमानदारी का है। यहां पर जो केजरीवाल है, उन्होंने ईडी को घेर लिया। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन वाले मामले में ईडी ने भी यही पक्ष उठाया था कि मामला जज की ईमानदारी पर नहीं है, हमारे मन में एक शक पैदा हो गया है, उसका है। और जब ईडी ने यह बात बोली थी तो उनकी बात स्वीकार कर ली गई। तो वही बात तो मैं बोल रहा हूं दोस्तों। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने कहा, जांच अधिकारी यानी कि आयोग के खिलाफ चल रही कार्रवाई में भी हाईकोर्ट ने रोक लगाया। ट्रायल कोर्ट ने जो बातें लिखी थी वो सीबीआई के खिलाफ नहीं थी, बल्कि आयोग के खिलाफ थी। आयोग ने हाईकोर्ट से कोई राहत भी नहीं मांगी थी और वहां मौजूद भी नहीं था, फिर भी सिर्फ सीबीआई के कहने पर उसके खिलाफ कार्रवाई रोक दी गई। इससे मेरे मन में शंका पैदा हुई। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा सीबीआई के आईओ के खिलाफ कार्रवाई की बात की थी ट्रायल कोर्ट ने, लेकिन वो आईओ पहुंचा भी नहीं था हाई कोर्ट राहत के लिए। बस सीबीआई ने बोला और कोर्ट से उसको राहत मिल गई, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट से उसको राहत मिल गई। ये मेरे मन में एक शक पैदा करता है। मैंने देखा कि इस केस और इसी मामले से जुड़े अन्य आरोपी जैसे मनीष सिसोदिया के केस की सुनवाई बहुत तेजी से हो रही है। ऐसी स्पीड किसी और केस में नहीं दिखती। दोनों ही मामले विपक्षी नेताओं से जुड़े हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि विपक्षी नेताओं के मामले हैं इसलिए बड़ी स्पीड से सुनवाई होती है, बाकी केसेस में नहीं होती है। आगे वो कहते हैं, इस कोर्ट में सीबीआई ईडी की लगभग हर दलील मान ली जाती है, उनकी हर मांग आदेश बन जाती है। सिर्फ एक मामला अरुण पिल्लई केस एक्सेप्शन है, अलग है। जब भी ईडी या सीबीआई कुछ कहती है उसे स्वीकार कर लिया जाता है और आदेश उनके पक्ष में दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल ने एक केस का उल्लेख किया कि इस केस को छोड़कर जब भी इस कोर्ट में, मतलब आपकी अदालत में कोई भी सीबीआई और ईडी का केस आता है उसको तुरंत मान लिया जाता है, तुरंत तो फैसला बन जाता है। तो इसके अलावा भी बहुत सी दलीलें अरविंद केजरीवाल ने रखी हैं और बहुत शानदार तरीके से उन्होंने दलीलें रखी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जज साहिबा ने जो उनकी तारीफ होनी चाहिए। यह बताता है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तैयारी के साथ आए थे और इसकी तैयारी वो कई दिनों से कर रहे थे। ठीक ऐसा ही वाकया तब पेश हुआ था जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई थी। कुछ इस तरह की दलीलें उन्होंने रखी थी, तब भी उनकी दलीलों की बड़ी तारीफ हुई थी उस कोर्ट पे और कहा गया था कि आपकी दलीलों से हमें कुछ नए पॉइंट्स मिले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि जज साहिबा इस पर क्या फैसला लेती हैं। क्या जज साहिबा अपने आप को अलग करती हैं, नहीं करती हैं, लेकिन जो भी हो ये हेडलाइन तो है। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों? एक पूर्व मुख्यमंत्री का जज साहिबा के, दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहिबा के आगे कहना कि आप, मेरे मन में भरोसे की कमी पैदा हो गई, आशंका पैदा हो गई, शक आ गया है, उस शक को दूर करने के लिए आप अपने आप को अलग कर लीजिए। क्या ये ठीक है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।